दोस्तों, कौन है वो 27 साल के भारतीय युवक जिन्होंने सुलझाई है 2500 साल पुरानी संस्कृत की पहेली। जी हाँ, ये हैं ऋषि राज पोपट। अब इनकी इस उपलब्धि से कंप्यूटर भी सीख सकेंगे संस्कृत। आइए इनके बारे में और इनकी इस उपलब्धि के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ऋषि पाणिनि कौन थे। ये महर्षि अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के जनक थे। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं। पाणिनि के सूत्रों की शैली अत्यंत संक्षिप्त है। पाणिनि की सबसे बड़ी विशेषता यही है जिससे वे थोड़े स्थान पे अधिक सामग्री लिख सकते हैं। महर्षि पाणिनि द्वारा व्याकरण के करीब 400 नियम बनाए गए हैं जो कि बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। पाणिनि के व्याकरण के द्वारा प्रत्येक शब्द का मूल रूप सहज ही स्पष्ट हो जाता है। ये बिल्कुल कंप्यूटर की भाषा की जैसी है। ऋषि कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं। पाणिनि के अष्टाध्याय की एक पहेली जिसे विद्वान अभी तक नहीं समझ पाए थे, वे थी नियमों का टकराव। अभी तक विद्वानों का ये मत था कि समान शक्ति के नियमों के बीच विरोध की स्थिति में जो बाद में आता है वो लागू होता है। पर ऋषि ने यह तर्क दिया कि किसी शब्द के बाएं और दाएं पक्ष पर लागू होने वाले नियम के बीच पाणिनि ये चाहते थे कि पाठक दाएं पक्ष को चुने। देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक संस्कृत का सेंटेंस है, गुरुना ज्ञानम दीयते, जिसका अर्थ होता है गुरु द्वारा ज्ञान दिया जाता है। इसके अंतिम शब्द गुरुना में एक नियम का संघर्ष है। गुरु और आ, जिसका अर्थ गुरु द्वारा है, धातु से शब्द निकलने के लिए दो नियम लागू होने चाहिए। परंतु ऋषि राजपोपट के अनुसार दाहिनी ओर के का के लिए लागू नियम का प्रयोग होगा, जिससे यही शब्द गुरुना होगा। ये शोध क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, प्राचीन ग्रंथ और भाषाएं केवल इतिहास की पुस्तकों के लिए नहीं है। कभी-कभी वे हमारी आधुनिक समस्याओं का उत्तर भी देती हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी शायद हमारे कंप्यूटर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ और बारीकियों को समझने के लिए एनएलपी मॉडल को प्रशिक्षित करने में मदद करती हैं। और यहीं से एक रास्ता खुल जाएगा जो संस्कृत को, जो कि अभी भी एक महान भाषा है, पर वो महानतम और कंप्यूटर की भाषा बना देगी।